Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel. That is, you can learn English. I hope you all are doing well. Okay. So today I have made a video on a very important part or a very root of the English, that is tenses. So, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे हिंदी में भी होता है, तीन काल होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट, जो कि आज आज होता है, एक कल होता है और एक आने वाला कल होता है। उसी तरह से तीन टेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो आज होता है, पास्ट टेंस जो कल था, फ्यूचर टेंस जो कल होगा। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंसेस पता होना चाहिए जब भी व्हेन वी स्पीक और वेन एवर वी नीड टू स्पीक with a person in English. We should know that with tenses, or we can what kind of tenses we can use. Like for example, अगर आप किसी को अपनी कल की बात बताने की, कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उधर गया, मेरे साथ ये हुआ, तो that means ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, वो पास्ट हो गया है। अब आप आज बोलेंगे कि आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं रोज़ यहाँ जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो आप आज की बात करो। फ्यूचर, मैं कल वहाँ जाऊँगा, या मैं 12th के बाद यहाँ एडमिशन लूँगा, तो ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। ये तीनों टेंसेस होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में बात करने से। ये हमारे रूट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर करती हूँ। आई होप आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो यू वुड बी एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस करेक्टली इन प्रेजेंट टेंस। ओके, सो मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वी नीड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो फिर भी मैं एक बार आपके लिए इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज फोकस ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट होता क्या है? पर्टिकुलरली सब्जेक्ट होता है जो कुछ काम करता है, राइट। सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम कुछ भी कोई एक्शन होता है, उसके लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फिर वर्ब क्या होता है? वर्ब जो आप काम कर रहे हैं, एक्शन टेकन बाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कोई भी काम जो किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया, उसे हम वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? An object is a noun or pronoun that is governed by a verb or a preposition. There are three kinds of object: direct object, indirect object, object of a preposition. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है him, his। हम डायरेक्ट उनको इसके बारे में बात करें कि I know him, तो हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी बंदे की। इनडायरेक्ट स्पीच, गिव हर द प्राइज, सो हेयर यू डोंट नो अबाउट हर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, सिट विद देम, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हमारा देम हो गया। देम मतलब मीन्स बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ जाके बैठ जाओ, सिट विद देम। ओके, सो होप यू क्लियर अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं आपको क्विकली इनके फॉर्मूलाज बता देती हूँ, जब मैं आपको फिर इसके पूरे कॉन्सेप्ट करूँगी। मैं आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ है हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा होता है जिसके अंदर हम जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स, रेगुलर एक्ट्स और शेड्यूल्स की बातें करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ में एस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और वर्ब के साथ में हम एस और ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क ऑन मंडेज, तो मैं मंडेज में काम करता हूँ। ओके, तो आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये सिंपल है कि मैं मंडे को काम करता हूँ, मैं मंडेज में काम करता हूँ। अगर आपको इसके अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पर डू और डज का यूज़ करना होगा, प्लस उसमें नेगेटिव फॉर्म लगाना होगा। नेगेटिव मीन्स नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट लंच आफ्टर 2 PM, तो मैं 2 बजे के बाद में खाना नहीं खाता। तो यहाँ पर आपका ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ जो आपके जनरल फैक्ट्स,
जो कि सच होते हैं, हैबिट्स जो आप हमेशा और डेली करते हैं, रेगुलर एक्ट्स जो आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये सब आपके रेगुलर एक्ट्स हो गए। और शेड्यूल्स, कुछ आपके शेड्यूल्स है कि इस तारीख को ये मैं ये करूँगा या मैं ये करता हूँ इतने बजे, जैसे अब ये शेड्यूल फिक्स शेड्यूल है कि 2 बजे के बाद लंच नहीं करता है, तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अब हमारा आता है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब, वर्ब की 4 फॉर्म मैं आपको बता दूंगी क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की 4 फॉर्म क्या होता है, जब हम वर्ब के साथ में किसी भी फर्स्ट वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगा देते तो वर्ब की 4th फॉर्म हो जाती है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंटिन्यूइंग एक्शन जो कंटिन्यूशन में है, करेंटली डूइंग और हैपनिंग। करेंटली मीन्स आज हो रहा है, करेंटली हो रहा है, पहले हो रहा था या पहले से हो रहा है वो नहीं, जो आपको करेंटली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और इसके लिए भी अगर आपको नेगेटिव लगाना है तो इज एम आर के साथ में आप नॉट लगा दीजिए, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आई एम वर्किंग ऑन दिस सैटरडे, आई एम वर्किंग ऑन दिस सैटरडे, मैं इस सैटरडे काम कर रहा हूँ, इस सैटरडे को, ओके, ओनली स्पेसिफिक सैटरडे, नॉट एवरी सैटरडे, ओनली स्पेसिफिक सैटरडे। ओके, सो नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या रूल होता है या हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, ये होता है जर्नल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शंस और सिचुएशंस। जर्नल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जब आप अपने कुछ जर्नल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुए जब उनकी बातें करते हैं, कुछ अभी आपने कोई काम रिसेंटली ख़त्म किया आप उसकी बातें करते हैं, कुछ ऐसे काम और एक्शंस हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, अनफिनिश्ड हैं, आप उनकी जब बातें करते हैं तब आप इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ नेवर स्टडीड इंग्लिश, उसने कभी इंग्लिश को नहीं पढ़ा, तो ही हैज़ नेवर स्टडीड इंग्लिश। तो ये एक जो वो अपनी जनरल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेजेस। आई हैव लॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉस्ट माई जॉब, दैट मीन्स रिसेंटली ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब। दैट एज आई सेड इट बिफोर दैट कोई भी काम जो रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है या कोई एक्शन अभी कंप्लीट हुआ तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अनदर एग्जाम्पल आई हैव रेड हाफ ऑफ द बुक। सो अभी कुछ क्या है, अनफिनिश्ड वर्क और एक्शंस हैं, जैसे कि मैंने अभी आधी बुक पढ़ ली है, अभी रेस्ट आधी बात मुझे पढ़ना है। सो फॉर दीज थिंग्स, फॉर दोज थिंग्स वी यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, द लास्ट वन, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके ये जो कंटिन्यूशन होता है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, और हर टेंस के अंदर 2 कंटिन्यूशन होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट में जो चल रहा होता है, रिसेंटली जो हम काम कर रहे होते हैं, करंटली जो हम कर रहे होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। फिर एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है, अ वर्क यू हैव स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट्स स्टिल इन कंटिन्यूशन। दैट मीन्स जो कोई काम आपने शुरू कर दिया था बट अभी वो चल रहा है। डेट मीन्स कोई काम जो पास्ट में शुरू होता है बट जो स्टिल अभी तक चल रहा है, उस काम के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की 4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हैविंग बाय मिस्टेक हो गया है, हैज़ हैव बीन, वर्ब की 4 फॉर्म। वर्ब की 4 फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अलॉन्ग विथ फॉर और सिंस का यूज़ होता है, जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो अभी क्लियर हो गया, जो भी काम हम पास्ट में शुरू कर चुके होते हैं बट वो स्टिल कंटिन्यूशन में होता है तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होते हैं। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैट पॉइंट एंड दैट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसके अंदर हम जो काम अभी कर रहे हैं, रिसेंटली हम उस पर काम कर रहे हैं, जो हमने अभी शुरू किया है और अभी भी हमसे कर रहे हैं, वहाँ हम पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसके अंदर वो जो काम जो हम पास्ट में शुरू कर चुके थे बट अभी हम उसको रिसेंटली भी अभी हम वो काम चल रहा है, तो हम वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं आपको बता रही थी फॉर और सिंस के बारे में, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर और सिंस। मैं आपको एग्जाम्पल की उस पर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
I have worked here since 2nd June. That means कोई काम कर रहा है, मैं यहाँ इस कंपनी में या इस जगह पर काम कर रही हूँ 2 जून से. एंड अनदर एग्जाम्पल, आई हैव बीन हेयर फॉर 20 मिनट्स. मैं यहाँ पर 20 मिनट से हूँ. ओके, 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ या यहाँ हूँ. तो हम फॉर और सिंस का मैं आपको मतलब बता देती हूँ. फॉर व्हेन वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 मिनट्स, 2 वीक्स, 6 मंथ्स, years, like this. Okay, since we use since whenever we talk about point of time, for example 9 o'clock, 1st June and Monday. Okay, so hope you clear with present tense. Present, I think you got the whole concept of this present tense, and please try to use these tenses and try to use and frame sentences on these tenses. So okay, let's end with this video. So I will make another video on past tenses and future tenses, so you will clear